दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव के बारे में। जी हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए। तो आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में। तो आज हम बात करेंगे भारत के जाने माने सेफोलॉजिस्ट जो चुनाव का आंकड़ा देते हैं। आज हम बात करने वाले हैं योगेंद्र यादव की। जी हाँ, योगेंद्र यादव ने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए साथ ही साथ एक यूट्यूबर पत्रकार को भी इंटरव्यू उन्होंने दिया है। उस इंटरव्यू देते हुए उन्होंने बड़ा दावा किया है। दावा ये किया है, पहले आपको मैं बात कर लूं कि जो योगेंद्र यादव है, उन्होंने पहले न्यूज 24 में अपने बातचीत करते हुए कहा कि हमने पूरे हरियाणा में दौरा किया है और हरियाणा में दौरा करते हुए हमने तीन चीज पाई है। वो ये है कि कांग्रेस के पक्ष में माहौल है, वो ये हो सकता है कि कांग्रेस के पक्ष में जबरदस्त माहौल है, या तीसरा वो हो सकता है कि कांग्रेस के पक्ष में जबरदस्त सुनामी है। इस बात का साफ साफ इंडिकेट था कि कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर बन रही है। लेकिन उन्होंने शंकर ने पूछा कि कितनी सीटें आ रही है, तो उन्होंने खुलासा नहीं किया। लेकिन जब वो एक यूट्यूब पत्रकार से बातचीत कर रहे थे तब उन्होंने सीटों का भी खुलासा किया है। उन्होंने जबरदस्त सुनाई बताया कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और बताया उन्होंने कि कांग्रेस पार्टी को कम से कम जो है हरियाणा के अंदर फिलहाल अभी पूरा वेव चल रहा है कांग्रेस पार्टी का। और बीजेपी जो तमाम तरह की कोशिशें की दलित वोटों में ध्रुवीकरण करने की, जो उनके गठबंधन बनाए, चाहे वो आजाद समाज पार्टी जेजेपी का हो, चाहे इनेलो और बीएसपी का हो, ये तमाम तरह के हथकंडे काम बिल्कुल नहीं आए। और चुनाव जो है वो बिल्कुल दो साइडेड हो गया, यानी बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही हो रहा है। तीसरी पार्टी का कोई मौजूद नजर यहाँ पर बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने तजुर्बे के हिसाब से बता सकता हूँ कि कांग्रेस पार्टी को हरियाणा के अंदर कितनी सीटें आ रही है। तो उन्होंने बताया कि हरियाणा में कांग्रेस को कम से कम 55 प्लस सीटें आ रही है। ये योगेंद्र यादव का एक बड़ा दावा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को हरियाणा के अंदर, हमने जहां तक घुमा है, हमने देखा है कि कांग्रेस को करीब करीब 55 प्लस सीटें मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। जबकि उन्होंने बीजेपी के लिए जो दावा किया है उसके हिसाब से कांग्रेस बीजेपी को 25 प्लस सीटें मिलती हुई बताया उन्होंने। ये योगेंद्र यादव का दावा है। हालांकि आपको पता होगा कि उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में भी दावा किया था कि बीजेपी को 240 सीटें से ज्यादा नहीं आने वाली है, और हुआ भी वही। तो मुझे लग रहा है कि एक जाने माने सेपोलॉजिस्ट है, चुनाव में सेपोलॉजिस्ट करते हैं, तो मुझे लग रहा है उसका जो आंकड़ा होता है वो सबसे सटीक होता है और वो ग्राउंड जीरो पर घूमते भी है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि अदर्स पार्टियां जो है, जो निर्दलीय हो या अदर्स पार्टी जैसे इनोलो जेजेपी, इन सभी को मिला करके जो है वो 10 प्लस सीटें ला रही है। तो ये योगेंद्र यादव का एक बड़ा दावा है। उन्होंने यूट्यूब पत्रकार को इंटरव्यू देते हुए दावा किया, और मुझे लग रहा है कि उसके इस दावे में दम भी दिखता है। दरअसल आप जब जाएंगे ग्राउंड लेवल पे, और खास करके हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में, तो वहां पर इस बार काफी ज्यादा वेव चल रहा है। क्योंकि इसका वजह बताया ये जा रहा है कि जो खिलाड़ी थे, किसान थे, उनके आंदोलन की वजह से कांग्रेस पार्टी के लिए एक, उसके पक्ष में एक माहौल तैयार हुआ, और बीजेपी के खिलाफ माहौल तैयार हुआ। लगातार आंदोलन चलते रहे, चाहे वो पहलवान हो, किसान हो, या फिर अग्निवीर योजना हो। ये तमाम तरह की योजनाएं जो धरातल पर दिख रही है वो बीजेपी के खिलाफ जा सकती है। और साथ ही साथ जो बीजेपी दलित वोटों में बंटवारा करना चाह रही थी वो हुआ नहीं। मुझे लग रहा है कि आगे देखने वाले, उसके बाद उन्होंने कुमारी शैलजा का मुद्दा उछाला, वो भी नहीं हुआ। कुमारी शैलजा खुद आकर के सफाई दे दी कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं और हम एक साथ एकजुटता के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, ये योगेंद्र यादव ने जो दावा किया है कांग्रेस पार्टी को इतनी सीटें मिल रही है, उतनी सीटें आ सकती है? आप अपना खुद का आंकड़ा हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है, और आप जिस विधानसभा सीट से देख रहे हैं उस विधानसभा सीट में किसकी चल रही है, कौन जीत सकता है, कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, आप उनके बारे में भी कमेंट में बता सकते हैं। यानी आपके विधानसभा से कौन जीत रहा है, ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। जी हाँ, तो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए। धन्यवाद।